वेलकम बैक। आज हम 5 आवर्स के बारे में बात करेंगे। 5 आवर्स जो है वो क्या है। अगर आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, चाहे आप नर्सिंग स्टाफ हैं या डॉक्टर्स हैं या फार्मासिस्ट हैं, आपको जो है 5 आवर्स का जो है पता होना चाहिए। 5 आवर्स जो है मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें जो है नर्सिंग स्टाफ जो है उनका की रोल होता है 5 आवर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अगर आप हेल्थ केयर रिलेटेड प्रोफेशन से वाबस्ता हैं तो मेरी वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखें, आपको फ़ायदा होगा। इन 5 आवर्स में से अगर 1 आवर को भी हम अगर कम कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, तो पेशेंट केयर जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाती। आए देखते हैं कि वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि इन 5 आवर्स की कितनी इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर पे है राइट पेशेंट। राइट पेशेंट एक इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशंस को सेलेक्ट कर रहे हैं तो अगर आपने कोई भी मेडिसिन देनी है, अगर उस पेशेंट का राइट पेशेंट सेलेक्ट नहीं किया है तो मेडिकेशन एरर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। राइट पेशेंट से मतलब होता है कि राइट बेड पे अवेलेबल हो, पेशेंट का नाम आपको कंफर्म होना चाहिए, बेड नंबर या मेडिकल रिकॉर्ड नंबर जो है आपको कंफर्म करना चाहिए। समटाइम ऐसे होता है कि कुछ हॉस्पिटल्स में पेशेंट जो है बेड एक्सचेंज कर लेते हैं, एक बेड से दूसरे बेड तक अगर शिफ्ट होते हैं। अगर हम पेशेंट का नाम कंफर्म नहीं करेंगे, मेडिकल रिकॉर्ड नंबर कंफर्म नहीं करेंगे तो मेडिकेशंस एरर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उसमें पहले नंबर 5 आवर्स में जो है राइट पेशेंट, जो हमें राइट पेशेंट सेलेक्ट करना है। सेकंड नंबर पे है राइट मेडिकेशंस। अगर आपने राइट पेशेंट सेलेक्ट कर लिया है और आप राइट मेडिकेशन सेलेक्ट नहीं करेंगे तो जो है आपको जो है वो 5 आवर्स कंप्लीट नहीं हो सकते। राइट मेडिकेशंस में जो है आप मेडिसन का नाम देख लें, उसकी स्ट्रेंथ कितने मिलीग्राम में आ रही है, इधर 500 मिलीग्राम में है एंटीबायोटिक है या 1 ग्राम में है, या उसमें जो है कौन से डोजेज फॉर्म में जो है वो मेडिसन देनी है। समटाइम इंजेक्टेबल फार्मूलेशंस में भी वही नाम होते हैं और टेबलेट या ओरल फार्मूलेशंस में भी वही नाम होते हैं। तो राइट पेशेंट सेलेक्ट करने के बाद जो सेकंड नंबर पे 5 आवर्स में जो इम्पोर्टेंस होती है वो राइट मेडिकेशंस भी सेलेक्ट करना इम्पॉर्टेंट है। देन थर्ड नंबर पे है राइट रूट। अगर आपने 2 आवर्स कंप्लीट कर लिए हैं और राइट रूट को अगर आप सेलेक्ट नहीं करेंगे तो वो पेशेंट केयर में मेडिकेशन एरर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। राइट रूट में जैसे देखा जाता है मोस्टली डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि इसको जो है आप इंट्रावीनियस इंजेक्शन देनी है या इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देनी है, या जो है ओरल मेडिकेशन पेशेंट को अगर प्रिस्क्राइब की गई है तो थ्रू ओरल रूट या दूसरा जो रूट अगर डॉक्टर एडवाइस करते हैं। अगर हम रूट को रॉन्ग करेंगे तो उसमें पेशेंट के लिए ज़्यादा नुकसानदेह साबित होता है। तो इसलिए थर्ड नंबर पे जो राइट रूट है ये भी 5 आवर्स में उसकी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब चौथे नंबर पे है राइट टाइम। 5 आवर्स में अगर 3 आवर आपने कंप्लीट कर लिए हैं और 5 आवर्स में जो है आपने टाइम अगर स्किप कर दिया है, अगर किसी पेशेंट को डॉक्टर ने ट्वाइस डेली कोई डोज प्रिस्क्राइब किया है जो मेडिकेशंस हो, अगर आपने वंस डेली उसको एडमिनिस्टर कर दिया है डोज पे तो उसकी हाफ लाइफ अफेक्ट होगी। पेशेंट जो बैक्टीरिया होते हैं वो रेजिस्टेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जो भी मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब की जाती हैं आप वो राइट टाइम पे लेने से आप पेशेंट केयर जो है वो कर सकते हैं। एंड में जो है वो है राइट डोज। मोस्टली राइट डोज जो है बच्चों में मेडिकेशन एरर काज करवा सकता है, जिसमें अगर डॉक्टर ने एक वायल है 500 मिलीग्राम का, उसमें अगर डॉक्टर ने 250 मिलीग्राम डोज अगर प्रिस्क्राइब किया है तो उसको कैलकुलेट करके इजी नमूने से आप राइट डोज अगर देंगे तो पेशेंट की जो है केयर हो सकती है। आप अगर राइट डोज ना देंगे तो वो मेडिकेशन एरर होने के चांसेस हो सकते हैं, पेशेंट के बेनिफिट से ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये 5 आवर्स हैं जो अगर आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, मोस्टली नर्सिंग स्टाफ, उनके लिए मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशंस में 5 आवर्स की इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि यह मालूमात सब तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वाचिंग डेली ड्रग इन्फो।